पूरे परिवार में कोढ़ चला हुआ है और जो बच्चा भी पैदा हो रहा है उस पर भी कोढ़। अब इसकी जांच पड़ताल कैसे करें, क्या करें? आज की कहानी में इस चीज़ का निर्णय कैसे हुआ, आखिर कैसे गोलजू देवता ने उस पीढ़ी का न्याय करा और सारे डॉक्टर, विज्ञान, हर कोई फेल हो गया और सब ने बोल दिया ये कुल का ही रोग है और ये दर पीढ़ी दर चलता रहेगा। लेकिन बात क्या होती है, चाल क्या होती है, ये तो सब उनको ही पता रहता है। ऐसी कोई दवा ना हो जिसकी हमारे देवताओं के पास दवाई ना हो। हर चीज़, हर समस्या का हल मिलता है, लेकिन हाँ, सिर्फ आपकी भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों, यही आज की सत्य घटना मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। तो सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ विनती, निवेदन और आग्रह करना चाहूँगा। दोस्तों, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है जहां पर हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं ने न्याय करा है, स्टोरी आप लोगों के पास भी है, सत्य घटना, वो आप लोग अपने चैनल हेमचू पहाड़ी के साथ साझा कर सकते हैं। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को अवश्य ही आपके चैनल पर डालूंगा। और मेरे उत्तराखंड के भाई, हमारे उत्तराखंड के जो लोग रहते हैं वो दैत्य वाला आदमी होते हैं। अक्सर आप वीडियो देखते हो, पूरा ध्यान से बटन को दबाना कतई मत भूलना, क्योंकि जो दैत्य वाले आदमी होते हैं वो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। और यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों हमेशा सत्य का साथ देना, वीडियो को, कहानी को, और सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाना। यह आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत प्रेरणा और मोटिवेशन देगा। दोस्तों, सत्य घटना आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फास्ट करके मत देखना। कहीं आप फास्ट करके देखोगे तो फिर आप बीच में कहानी में भूल जाओगे कि कहाँ पर क्या हो रहा था। इसलिए कहानी पूरी देखना। यही आप 10 मिनट में मैं आपको पूरी कहानी समझा दूंगा। दोस्तों, ये जो सत्य घटना है, रानीखेत से ऊपर एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम मजेठी गांव है। मजेठी गांव में क्या होता है दोस्तों, एक मंदिर भी है वहाँ पर हर साल वैसे वगैरह लगने का विधि विधान और नियम भी है मंदिर में। मेरे पास ये सत्य घटना आई है, मजेठी गांव से ये सत्य घटना आई है। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ते हैं। ये जो घटना स्टार्ट होती है दोस्तों, ये अंग्रेजों के टाइम पर से होती है। मतलब मान के चलो सन 1946-45 साल से स्टार्ट होती है घटना। जब ये घटना स्टार्ट हुई दोस्तों, उस टाइम पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो उसी बीच में मैं आप लोगों को रखने ले आता हूँ। एक सज्जन नाम के वहाँ पुरुष रहा करते थे। उनके 2 पुत्र थे। मैं पुत्रों के नाम भी रख देता हूँ उनके, अशोक और किशोर। अशोक और किशोर में बड़ा ही प्रेम, बड़ा ही भाव और निर्मल भाव रहता था और अपने घर के देवताओं के प्रति आस्था, विश्वास रहता था हर हमेशा। जो इनकी पत्नियों के नाम भी मैं अंकित कर रहा हूँ। दोस्तों, ये 2 कुल चल रहे हैं, यही कुल में हनुमान होगी आगे को। जो अशोक जी के कुल से थे, अशोक जी की धर्मपत्नी का नाम रेखा था और किशोर जी की धर्मपत्नी का नाम क्या था, अंजू था। अंजू और आपस में ही दोनों बहनें खुशी खुशहाल रहते थे। अब समय आगे बढ़ता रहा, कोई अमर बूटी खा के नहीं आया। दरअसल वो अंग्रेजों का टाइम था। आदमियों को, हमारे पहाड़ी लोगों को या किसी को भी जो मारा जाता था, गाजर मूलियों की तरह आदमियों को ख़त्म कर देते थे। ऐसी आय को इनका समय बढ़ता रहा तो अशोक का भी निधन हो गया और जो उनके भाई किशोर था, किशोर का भी निधन हो गया। अब परिवार में 2 रह गई, जिठानी और दिरानी। जो बड़ी जिठानी का नाम था, उनका नाम क्या था, रेखा, और छोटी का नाम क्या था, अंजू।
के दिल में क्या आया, कपट आ गया। उनने क्या करा, अपने बच्चों के लिए जो चांदी के सिक्के वगैरह जो रहते हैं, उनके बच्चे छोटे रहे, तो उन्होंने क्या करा, यार मेरे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, मैं अपनी दीवार में क्या करती हूँ, चांदी के जो घड़ा था, चांदी का जो घड़ा था उसमें सिक्के थे। उन्होंने कहा ये सिक्कों को क्या कर देती हूँ, मैं दीवार में चिन देती हूँ। और अंजू के बच्चे अपना रहते हैं। अब अंजू के जो पति थे वो काफ़ी मेहनती और थे, उन्हीं के प्रेरणादायक से उनका घर चल रहा था पहले, क्योंकि जब किशोर चले गए तो बाकी उन्होंने ही घर चलाया। वो चांदी के सिक्के क्या करती, दीवार थी, दीवार में अपनी मिट्टी की दीवारें हुआ करती थी, उसके बीच में उनने चिनवा दी। उन्होंने कहा कभी भी हिस्सा बांट होगा तो ये मेरे बच्चों के उसमें रहेगी दीवार, और ये मेरे बच्चे इसको ले लेंगे भविष्य में और अपना घर, अपना जीवन निर्वाह करेंगे। ये बहुत बात की सोच ली उन्होंने। तो दोस्तों अब क्या हुआ, अंजू ने कहा यार हमारे पास इतने चांदी के सिक्के थे, क्या हो गया, अब क्या हो गया, चांदी के सिक्के वगैरह कहाँ चले गए, आज हमारे घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कुछ होता तो हम भी कुछ कर देते। उनने आरोप प्रत्यारोप लगा दिया। उनने कहा यार तुमने चोर होंगे, और छोटी जिठानी पर आरोप लगा दिया, किस पे, अंजू पे आरोप लगा दिया कि तुमने सिक्के चोरे होंगे। और उस टाइम पर दोस्तों किसी पर आरोप लगा दिया तो वो पर्चा वगैरह सिद्ध भी कर देती थी, क्योंकि वो बड़ी थी और वो छोटी थी, तो वो आरोप भी सिद्ध हो गया। उन्होंने कहा हाँ इनने चोरे होंगे, ये होगा, ऐसा होगा, तो उनने उस पर सिद्ध कर दिया। अब जो सारा राजपाट जो हो गया वहाँ पर किसका हो गया, उनके घर में रेखा का हो गया। रेखा ने अपना धीरे धीरे खाना पीना सब स्टार्ट करा, और वो चोरी का दफन रेखा के दिल में रह गया। रेखा क्या हो गई, रेखा को कोड़ लग गया। फिर क्या हुआ, रेखा को कोड़ लग गया, और कोड़ लगने के बाद क्या हुआ, रेखा की एक निर्धारित समय में मृत्यु हो गई। फिर वो कोड़ किसको सरा, उनके बच्चों को सर गया, रेखा के बच्चों को सरा। रेखा के बच्चों ने अपना जीवन व्यापन करा, और वो समझ नहीं पाए ये कोड़ कहाँ लग गया, किसको लगा, कैसे लगा, ये कोई आग को कोई नहीं समझ पाया। चलता रहा ये नियम। और जो इधर रेखा के बच्चे थे, उनके जो इधर अंजू के बच्चे थे वो सही रहते थे, धीरे धीरे उनका जो था उनका सही चलता रहा, 1-2 बच्चे। अब समय बढ़ते रहा, वो 5 चले गए, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 4 पीढ़ी तक जो रेखा के बच्चे थे उनके कुल में से क्या हुआ, कोड़ लगातार चलता रहा, लगातार कोड़ चलता रहा। ऐसा नहीं कि इनके कुल में कोई पैसे कमाने वाला नहीं हुआ, पैसे कमाने वाले भी हुए, और जितना पैसा कमाते थे, जितना धन लगाते थे, उतना धन किस पर लगाते थे, अपने आप पर ही लगाते थे, अपनी दवाइयों में लगाते थे, अपने खर्चे के लिए लगाते थे, अपने डॉक्टरों को दिखाते थे, हर जगह इन्हें दिखा दिया। तो डॉक्टरों का यही कहना था, ये क्या है, ये एक कुल की बीमारी है, इसे हम सही नहीं कर सकते, ये बच्चों पर दर पीढ़ी दर चलते रहेगी, तुम्हारे ये बीमारी सही नहीं होगी। और इधर ये जब पूछ कराने जाते थे तो पूछ में निकलता था कि तुम्हारे घर में ये पैसों का झगड़ा है और ये झगड़े को सही कर लो, तब सही हो जाएगा तुम्हारा। अब इनके घर में ये सारी बातें चलते रहती थी, आखिर क्या हो रहा है, किसने करा है, क्या हो रहा है, ये कोड सही क्यों ना आ रहा है हमारे कुल में से। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहूँगा कि कभी किस कुल का उद्धार होना होता है ना, तो उसके कुल में एक जना जरूर भगत बन के पैदा होता है। तो इनके कुल में भी एक बच्चा पैदा हुआ भगत बन के, और उसने अपने इष्टों की सुबह शाम दोपहर दिन रात पूजा करी और पूछा प्रभु क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये पूजा करते करते जब इनके घर में इनका जागरण लगेगी, ये सारी राह रीति करेंगी, कुछ तो बताएंगे देवते, तो सब पूजा वगैरह स्टार्ट हो गए। जब हमारे वहाँ पहाड़ों में मैं आप लोगों को बताता हूँ जो पूजा का रिवाज होता है, हमारे वहाँ ऐसे नहीं होता पूजा का रिवाज, भागवत और ये कराना ऐसे कराना नहीं होता। हमारे वहाँ जो पौराणिक जो लोगों ने बोला है, जो पूजा कराते थे जागर वगैरह, यही हमारे वहाँ देवतों की पूजा होती थी।
आज के टाइम में तो बहुत सारी चीज़ चलते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कराते थे तो सत्यनारायण जी की कथा जरूर कराते थे हमारे पहाड़ों में। आप पूछ लेना किसी से भी, सत्यनारायण की कथा का रिवाज हमारे पहाड़ों में था। तो दोस्तों अब क्या हुआ, इनने जब जागर वगैरह लगाई तो इनको फायदा, हर जागर में हर रीति अलग मिली थी, हर जागर में हर कथा अलग मिली थी, हर जागर में कुछ ना कुछ सुनने को मिला था। ऐसे करते करते इनका पैसा भी काफ़ी खर्च हो गया दोस्तों। वो इतना पैसा खर्च हो गया, बेहिसाब पैसा खर्च हो गया। आप समझ सकते हो 3 पीढ़ियाँ और चौथी पीढ़ी तक वो जितना पैसा लग रहा था वो कोढ़ की दवाइयों में लग रहा था। आप समझ सकते हो कि कितना पैसा लग चुका हो। अब मैं इससे ज़्यादा बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी होता था, चाहे वो औरत बाहर से आती थी चाहे इनके घर में होती थी, उसको कोढ़ होना प्रारंभ हो जाता था। अब इन्होंने कहा यार इसको सही कैसे करा जाए। जब देवतों के पास जा रहे तो एक राह रीति आ रही, दूसरी राह रीति आ रही है। तो इनने जागर लगाई। जागर लगाने के बाद इनने अपने घर में गोलजू, नरसिंह देवता के डंगरिया वगैरह सब बुलाए। जब इनके वहाँ पूरी जागर लगी, अब जागर में हरजू करू की जब जागर लगती है तो जैसे गोलजू के डंगरिया आते हैं, मैया का आता है, अन्यारी देवी के आते हैं, उज्जाली देवी के आते हैं, फिर फकीर देवता आते हैं, नरसिंह देवता आते हैं, भंडारी आते हैं। तो ये सारे देवतों की चाल जब बैठा के जब लगाई जाती है, तब इनने क्या करा, राजा को पकड़ा। राजा कौन? गोलजू महाराज। जब गोलजू महाराज को पकड़ा, उधर के जो गोलजू हमारे जो प्रसिद्ध है गोलछिना, और गोलछिना की ताकत मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, जिसकी जैसे गोलजू की ताकत ये है यहाँ कि जो बाली को वरदान था कि दूसरे की ताकत को छीन करके अपनी ताकत बना लेना, वही गोलजू की ताकत है गोलछिना की, कि दूसरे की ताकत को छीन करके अपने अंदर समा लेना, ये गोलछिना की ताकत है। तो दोस्तों जब इनने राजा को घेरने का पूरी प्रजा ने विचार बनाया कि राजा को घेरा जाएगा, तो सब देवतों को नचाया, सब ने बोला, सब कुछ बोला। तब जाके पूरी मंडली बैठी, तब गोयल जी के सामने बैठे, तब राजा नाचे। गोलजू महाराज जब नाचे, नाचने के बाद वहाँ पर गोलजू महाराज ने कहा ठीक है मामू मैं जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज जी, आज कहाँ जा रहे हो, पहले ये बताओ आज तक क्या हो रहा है स्कूल में। तुम राजवंशी हो, तुम उत्तराखंड के राजा हो, अगर तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। इस कुल में अभी कितना दुख और कितना दर्द है, ये बताना होगा तुमको। तब गोलजू ने कहा ये तो भाई कर्मों का रोग है और चला हुआ आ रहा है, इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, बबूती लगा रहे हैं, अगर होगा फायदा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा आप इसमें कुछ नहीं करोगे, डॉक्टर इसमें कुछ नहीं, पर दिन ये रोग बढ़ता जाएगा। आप ये बताओ इस रोग का इलाज क्या है। डॉक्टरों के पास नहीं है और देवते कह रहे हैं ये कर्म रोग है, ऐसे चल जाएगा क्या। कर्म रोग होगा तो एक पर होगा, ये चौथी पीढ़ी तक कर्म रोग चलेगा क्या। आज तुमको बताना होगा, अगर तुम हो गए राजवंशी ग्वाला गोरिया तो इस बात का फैसला करोगे आज कि इस कुल में क्या चल रहा है ये। तब गोलजू ने कहा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें तो मेरे मामू ने आएंगे, वो अपना बयान जो भी करेंगे मामू कर जाएंगे। उन्होंने कहा मामू तो होना करेंगे, मामू ने तो आगे बोल दिया जो बोलना था। भांजा आया है, राजा आया है, ये राजवंशी वाला गोरिया है, तुमको करना होगा और तब जाके हम तुम्हें बोलेंगे यहाँ पर सबके सामने तुम राजा हो, तुम हो उत्तराखंड के राजा। तो आज इस बात का फैसला करोगे कि इस कुल में ये क्या चलते हुए आ रहा है। तुम हो गए उत्तराखंड के राजवंशी बाला गोरिया, हो गए उत्तराखंड के देवतों के अगवानी राजा, तुम हो गए अगर कुमाऊं के गढ़वाल के प्रसिद्ध गोलू देवता, तो आज इस बात का पोल खोलोगे तब हम कहेंगे तुम राजवंशी बाला गोरिया हो। बीच में चपड़ खान की ढाक ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोरी से मामू की ढाक ला रहे चपड़ खान में प्रजा चपड़ा खाना ढाका बड़ी रेगा तेरी यादा ढाका बड़ी रेगा चपड़ा खाना ढाका चपड़ा
हुई। गोलजू के दरबार पर क्या होता है, कभी बोली नहीं सुनाई जाती है दोस्तों। तुले बुढ़िया की धात जो सुनी तेरा नौनिया मदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गति हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मार तीरा जो लगे। जैसी ये बात गोलजू के कानों तक पड़ी, उनने कहा खोल मेरी मामू चाल। तो जैसी उनने खोली चाल गोल देवता की, तो लगी चाल लगी मामू की जय मामू की करके कहाँ चले गए। पुतलिया पाग परी रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कटार जो धरिया लो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुम्हारा सजाना लगा। जय हो वाला गोरिया रकाब जो धरी सुंदरी जीन जो धरी हालिए, राता भोजी मधुर रात हो सवारा है। वो अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उनने सबसे कहा ये दीवार को तोड़ो। तो उनने कहा यार ये दीवार कैसे तोड़ते, ये दीवार तो हमारी पुश्तैनी दीवार है, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको नहीं तोड़ेंगे हम। उनने कहा ये दीवार को तोड़ो। उनने कहा ठीक है। और क्या करें, उनने सब ने मिलके वो दीवार तोड़ी। और जब वो दीवार तोड़ी तो दीवार तोड़ने के बाद दोस्तों उसमें से क्या निकला, वही मटका निकला जिसमें क्या हुआ, चांदी की असरपियाँ दबाई हुई थी। तो जब वो निकला तो दोस्तों फिर वो असरपियों को कहाँ लेके आए, सब जो जहाँ पर यात्रा लगी हुई थी, तो जय मामू की जय मामू की जय मामू की करके वहाँ पर लेके आए। और जब वहाँ पर लेके आए तब उनने बोला यह है तुम्हारा खोड़ का राज। मैं तो खोलना नहीं चाहता था, मैं तो बताना नहीं चाहता था, मैं तो जितनी इनकी करनी थी मैं इनको और करने पर मजबूर कर रहा था। अभी तो दंड क्या होगा कि इनने सोचा ये इसको लगा के, क्योंकि जो हमारी किकरी थी जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो हमारी लाडली बहन थी जिसके साथ अन्याय हुआ है, आज उसका वंश जो है बिल्कुल किस कगार पे है ये पता नहीं। इनको सिर्फ अपना कोड़ दिखा। फिर वो कहते हैं प्रभु ये तो बहुत गलत काम हुआ है हमारी दादी अम्मा से, लेकिन आज उनका परिणाम, उनका दंड हम इतने लोगों को और इतने वंशजों को भुगतना पड़ा। महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्यगति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू देवता, भूल हुई है उनसे जो भी। तब गोलजू कहते हैं जिस दिन उसके घर में आंसू गिरे थे तो उसने सबसे पहले अपने गोयल को पुकारा था, फिर अपने दादू नरसिंह को पुकारा था, फिर अपने सारे देवतू को पुकारा था, अगवानी वीरों को पुकारा था। आज जब देवतू ने न्याय करा है तो आज तुम क्षमा मांग रहे हो। आज उनका वंश कितने पीछे चले गया, आज ये देखो। फिर उन्होंने कहा प्रभु उस वंश का जितनी भरपाई होगी, जितना दंड होगा हम भरेंगे। तो दोस्तों फिर वो जितनी असरपियाँ थी वो सारी डंगरियों ने, जो नाचने वाला होता है जो निकालता है वो दोस्त का होता है ना, क्योंकि तो वो डंगरिये और गुरुजी के साथ बांटा गया। और बाकी जो फिर उनके कुल में जो घात लगी थी वो घात के बदले मुर्गा वगैरह सब काटा। उसके बाद इनने गोलजू को कोटि कोटि धन्यवाद करा। आज की डेट में उनके घर में कोड़ नहीं होता है। आज की डेट में जो बच्चा पैदा होता है दोस्तों वो बिल्कुल निरोगी होता है, क्योंकि उसमें कोई वो नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होती है। अब दोस्तों इसे क्या बोलेंगे हम, इस चीज़ को क्या बोलेंगे दोस्तों, आप बताओ दोस्तों। ऐसी ही रोमांचक घटना और ऐसी ही कहानियां मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा, क्योंकि हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना। जय गोलजू महाराज।